आयुर्वेद में ओबेसिटी के बारे में क्या बोला गया है, इसके लिए हमने एक वीडियो तो देख ली, वहाँ पे हमने उसके प्रिंसिपल्स जान लिए। अब थोड़ा डिटेल में जानते हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए। मैं हूँ डॉक्टर सोनल और आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ओबेसिटी के लिए। पहला पॉइंट हमारे ट्रीटमेंट में है रुक्ष उद्वर्तन। इसका मतलब है आपको त्रिफला या मुस्ता, तो इनके जो पाउडर होते हैं ये आपको मिक्स करके नहाने से पहले आपकी पूरी बॉडी के ऊपर रब करना होता है। इस वजह से 3 फायदे होते हैं। एक तो स्वेटिंग जो है वो कम होने में मदद होती है। सेकंड, स्वेटिंग की वजह से जो स्मेल आती है, यानी पहले हमने जैसे देखा था दुर्गंध, वो कम होने में मदद होती है। और थर्ड, जब आप ओबेज हो जाते हो और उसके बाद थोड़ा सा वेट लॉस कर लेते हो, तब आपका स्किन जो है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। फैट तो कम हो जाती है लेकिन स्किन जो आपका है वो वैसा ही लूज़ रहता है। तो उसे कम करने के लिए ये रुक्ष उद्वर्तन यानी कि ड्राई पाउडर से आपके पूरे शरीर के ऊपर घिसना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो ड्राई मतलब आपको सिर्फ पाउडर नहीं लेना है, उसमें थोड़ा सा आप पानी भी मिक्स कर सकते हो और उसे अच्छे से रब कर सकते हो। दिवाली में जैसे हम लोग उपटन का प्रयोग करते हैं, वैसे ही प्रकार से आपको डेली करना है। सेकेंड पॉइंट है तक्र यानी कि ताक, छाछ। तो ये छाछ जो होता है वो वज़न कम करने में मदद करता है। ये तो मॉडर्न डायटेटिक्स भी बोलता है और आयुर्वेद भी बोलता है, लेकिन कैसे लेना है उसे ये हम जानते हैं। भी बटर मिल्क आपको जो भी लेना है वो आपको पूरा उसमें से बटर का जो कंटेंट होता है वो निकाल के लेना है। सेकेंडली, बहुत ज़्यादा नहीं पीना है। मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं वो दिन भर छाछ पीते हैं, लेकिन उससे आपको साइड इफ़ेक्ट होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 गिलास ताक जो है आपके खाने में इंक्लूड कर सकते हो। ताक में टेस्ट के लिए और वज़न भी कम हो, इसके लिए आप त्रिकटु का पाउडर मिला सकते हो, जिससे कि आपका डाइजेशन भी सुधरेगा, ताक भी टेस्टी लगेगा और आपके वज़न के ऊपर भी उसका अच्छा ही इफ़ेक्ट आएगा। छाछ पीने की वजह से आपको कैल्शियम कंटेंट भी मिलता है, आपका पेट भी फुल रहता है। कैलोरीज़ भी 1 ग्लास आप ताक पियोगे तब जाके उसमें 100 कैलोरीज़ रहती है। डाइजेशन सुधरेगा और वज़न कम होने में भी मदद रहेगी। तो आप अगर वज़न कम करना चाहते हैं तो डेली 1 ग्लास बटर मिल्क तो आपको लेना ही है। अब तीसरा पॉइंट आता है आमलकी यानी कि आंवला। आंवले का इस्तेमाल भी ओबेसिटी में यानी वज़न कम करने के लिए कहा गया है। वो लेना कैसे है? तो आपको आंवल की जो है वो शहद के साथ आप ले सकते हो या फिर शहद के पानी में मिला के भी ले सकते हो। आप अगर चूर्ण नहीं लेना चाहते, पाउडर नहीं लेना चाहते हैं, तो आंवले के कई सारे टैबलेट्स और कैप्सूल भी अवेलेबल होते हैं, उनको भी आप ले सकते हो। आंवले में विटामिन सी का कंटेंट होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपके बालों के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, आपके वेट लॉस के लिए अच्छा है और आपका एजिंग प्रोसेस थोड़ा स्लो डाउन करने के लिए भी आंवल की बहुत ही अच्छे से काम करता है। वेट लॉस में खास करके एंटीऑक्सीडेंट वाला जो गुणधर्म है आंवल का, वो ज़्यादा करके यूज़फुल रहता है। कहीं कभी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से भी वज़न ज़्यादा बढ़ता है, आंवल की उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और वज़न कम करने में आपकी मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मधु उदक यानी कि शहद पानी के साथ पीना। तो एक बहुत ही पॉपुलर मिसकंसेप्ट है हमारे सोसाइटी में कि गर्म पानी के साथ शहद को सुबह उठ के पीना है और उसमें नींबू का रस भी डाल देते हैं। तो आयुर्वेद में ऐसे कुछ भी करने को नहीं कहा गया है, ठीक है। खाली पेट शहद लेने को आयुर्वेद में नहीं बोला है और शहद गर्म करने को तो बिल्कुल भी मना किया हुआ है। तो आयुर्वेद के हिसाब से आपको शहद का पानी कब पीना है? आयुर्वेद के हिसाब से आपको शहद पानी में मिक्स करना है और खाने के बाद या आप कोई दवाई लेते हो उसके बाद आपको उसका प्रयोग करना है। और ध्यान रहे पानी जो है वो रूम टेम्परेचर का होना ही ज़रूरी है और उसमें नींबू या कोई भी दूसरी चीज़ मिलाने की ज़रूरत नहीं है। खाली आपको वो ओरिजिनल शहद और पानी, रूम टेम्परेचर का पानी मिक्स करके खाना खाने के बाद या कोई दवाई लेने के बाद आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद आता है पंचकर्म। पंचकर्म में वमन, विरेचन, बस्ती, ये सारी चीज़ों से कहीं ना कहीं वज़न कम करने में तो मदद होती ही है, लेकिन उसमें भी बस्ती में एक खास प्रकार होता है जिसे बोलते हैं अपतर्पण बस्ती। जैसे हमने पहले वीडियो में देखा है कि अपतर्पण यानी जो कि वज़न कम करने के लिए जो फूड रहता है, वैसे ही ये बस्ती भी वज़न कम करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसकी वजह से भी आपका डाइजेशन सुधरता है और फैट मेटाबॉलिज्म बूस्टअप होने में मदद होती है। तो इसका भी आपको बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट 6 महीने में एक बार तो भी आप अगर अपतर्पण बस्ती का प्रयोग करोगे तो आपको
काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसमें मिल सकते हैं। अपतर्पण बस्ती आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको अच्छे से प्रिस्क्राइब करके और बना के दे देंगे। एटलीस्ट 7 से 10 दिन का आपको कोर्स करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं तो अल्टरनेट डे भी ले सकते हैं। अपतर्पण बस्ती में गोमूत्र का इस्तेमाल होता है जो कि फैट के मेटाबॉलिज्म में बहुत ही अच्छा काम करता है। अब हमारे डेली रूटीन में ऐसी क्या चीज़ें बताई हैं आयुर्वेद ने जिसकी वजह से वज़न कम होता है। तो पहला है तो है प्रजागर। प्रजागर यानी ज़्यादा टाइम तक जागे रहना या कम सोना। ठीक है, कई लोगों को ऐसी आदत होती है कि सुबह में 9-10 बजे उठते हैं या फिर दोपहर में सोते हैं, तो ऐसे नहीं करना है। प्रजागर का मतलब आपको टाइम पे सोना है और टाइम पे जाए। ऐसा नहीं है कि आप रात को भी जागते रहो, तो जाहिर सी बात है रात को ज़्यादा जागेंगे तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और उसकी वजह से वज़न कम होने में आपको कोई मदद नहीं होने वाली है। तो प्रजागर का मतलब यह है कि टाइम पे आपको उठना है और दोपहर में नहीं सोना है। सेकंड है व्यायाम। तो व्यायाम और एक्सरसाइज के बारे में हमने 2-2 वीडियोस बना के रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे तो एक बार जाके प्लीज़ चेक कीजिएगा। और तीसरा उन्होंने बोला है कि चिंतन, यानी कि ध्यान या धारणा करना। ये मैंने पहले भी एक बार बोला हुआ है कि स्ट्रेस जो है बहुत ही बड़ा ऑब्स्टेकल होता है वेट लॉस में। जब तक आपकी स्ट्रेस लेवल रिड्यूस नहीं होती तब तक आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, डाइट कर लो, एक लेवल तक आके आपका वेट लॉस स्टक ही हो जाएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा चिंतन करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और वो बहुत ही धीरे धीरे आएगा। शुरू में आप चिंतन करने या ध्यान करने बैठोगे तो आपका पूरा दिमाग इधर उधर घूमेगा, आपके दिमाग में दूसरी दूसरी चीज़ें आती जाएंगी। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आप आपके मन को, दिमाग को शांत करना सीख लोगे, जो कि स्ट्रेस रिलीविंग के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त है। प्रजागर, व्यायाम और चिंतन, ये सारी चीज़ों को इन्होंने बोला है कि धीरे धीरे करके आपको बढ़ाना है। अगर आप अच्छे रिजल्ट चाहते हो और एक लेवल तक आने के बाद अगर आपका वेट लॉस स्टक हो जाता है तो ये सारी चीज़ें आप थोड़ा थोड़ा बढ़ाओ, तभी जाके आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ऐसे नहीं है कि एक रूटीन आपने सेट कर लिया और उसमें ही आप चलते रहे तो एक लेवल के बाद आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बढ़ाना भी है। अब ये तो आयुर्वेद ने जो भी बोला था ओबेसिटी के बारे में वो मैंने बोल दिया, लेकिन इसमें क्या कुछ प्रिकॉशन लेना ज़रूरी है। क्योंकि क्या हो जाता है ना, कई बार हम लोग अपने मन से चीज़ें करते हैं लेकिन हमें पूरा उसके बारे में पता नहीं रहता है। तो प्रिकॉशन सबसे ज़्यादा ये है ज़रूरी कि छाछ हो गया या शहद हो गया, वृक्ष उद्वर्तन हो गया, ये सारी चीज़ों की वजह से हमारे शरीर में ड्राइनेस आने की और वात दोष बढ़ने की संभावना रहती है। तो कभी भी अगर आपको ऐसे लगा कि स्किन ड्राई हो रही है या आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, आपको शरीर में ड्राइनेस महसूस हो रही है, कहीं पे भी अनएक्सप्लेन्ड पेन सडनली आपको होता है और कम हो जाता है, तो ये सारे वात दोष बढ़ने के लक्षण है। आपके जॉइंट्स में पेन होना ये भी वात दोष बढ़ने का लक्षण हो सकता है। अगर ऐसा कुछ भी है तो आपके सारे वेट लॉस के जो पैंतरे हैं ये आपको थोड़ा कम कर देना है और नॉर्मल जो आपका रूटीन है वो करना है। यहाँ तक कि थोड़ा सा आप घी भी अपने आहार में इंक्लूड कर सकते हो जिससे कि ये सब सिम्टम्स कम हो जाएंगे। और दूसरी चीज़ जो मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी काम आपको सडनली एकदम ज़्यादा नहीं करना है। आप कुछ भी करना चाहते हो, डाइट चेंज हो, एक्सरसाइज हो, आपको धीरे धीरे करके ही उसको बढ़ाना है। क्रमेण अभिवर्धित यानी धीरे धीरे करके बढ़ाना, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है। और कोई भी डाइट हो या एक्सरसाइज हो आप या नींद हो, आपको डेली बॉडी की जो नीड्स है उसका ख्याल हमेशा रखना है। नहीं तो आप क्या करोगे, ताक अच्छा है चलो दिन भर मैंने ताक ही पी लिया, शहद का पानी अच्छा है चलो मैंने दिन भर शहद का पानी पी लिया, ऐसे नहीं चलता है। आपको दवाई दवाई की जगह पे रखना है, आपका डाइट डाइट की जगह पे रखना है और आपके शरीर को बाकी जो न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, जो रेस्ट की ज़रूरत है, वो आपको उसे देना ही है, तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ये तो हो गया वेट लॉस के बारे में। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा चैनल नया है, हमें सब्सक्राइबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।